A/D, ये फार्मूला होता है। ठीक है ना। अगर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बीच अगर वायु भरी है तो K का मान 1 रख देते हैं, बाकी ये आपका फार्मूला हो जाता है। ठीक, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल देते हैं। अगर इसमें हम बात करें तो ये K क्या है बच्चों? परावैद्युतांक है, परावैद्युतांक है। निर्वात अथवा वायु के लिए ये K का मान 1 हो जाता है। ठीक, बाकी एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये है निर्वात के, निर्वात की ये वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक, A क्या है? तो ये है प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट का क्षेत्रफल है। ठीक, D क्या है बच्चों? प्लेटों के बीच की दूरी। ठीक, क्या है? प्लेटों के बीच की दूरी, इतना याद रखना। ठीक, इस पर बहुत ज्यादा डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट है ही बच्चों, लेकिन इस पे बहुत ज्यादा आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक, अदर तरीके से, एक तो न्यूमेरिकल बेस्ड बनता है, दूसरा इस पे निर्भरता वाला क्वेश्चन जैसे भी आपको आगे दिखाई पड़ेगा। ठीक, तो ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए जो व्यंजक होता है C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक, ये चीज हो जाता है। तो इसका डेरिवेशन प्लेलिस्ट में है, इसको तो जरूर देख लेना, नहीं तो धोखा खा जाओगे। क्योंकि बच्चों इस टॉपिक की हम बात करें तो ये पूरे 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक, ये टॉपिक पूरे 5 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए इसको बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए हो गया। अब हम देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। ठीक, बहुत ही सिंपल है और इसको बच्चों हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आज जो तरीका बताएंगे ना एकदम मक्खन होगा, एकदम हलवा होगा और एक बार में ही ये आपके दिमाग में स्टोर हो जाएगा। सबसे पहले स्थितिज ऊर्जा होता क्या है? जब भी बच्चों हम कोई कार्य करते हैं, ठीक है ना, जब भी हम कोई मतलब कार्य करते हैं तो जो किया गया कार्य होता है स्थिति ऊर्जा के रूप में निहित हो जाता है। ठीक, वही चीज होता है स्थितिज ऊर्जा। तो यहां पर हम लिखेंगे स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा सबसे पहले कि जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है, यानी जब किसी संधारित्र को चार्ज किया जाता है तो उसको आवेश देने में कुछ कार्य करना पड़ता है। जाहिर सी बात बच्चों, जब हम कोई संधारित्र है या चालक है, जब हम उसको चार्ज करेंगे, आवेश देंगे तो कार्य करना पड़ेगा। तो जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में निहित हो जाता है या संचित हो जाता है, उसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। चलिए अब इसके लिए हम व्यंजक प्राप्त करते हैं, इसका डेरिवेशन। सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, माना कि दो अक्ष x और y, x और y, x अक्ष है ये y अक्ष को दर्शाएगा, x और y अक्ष हमने ले लिया। ठीक, और ये जहां पर मिलते हैं, ये जहां पर मिलते हैं बच्चों उनको हम बिंदु O दे देते हैं। ठीक, और इधर दर्शा देते हैं, ये माना x अक्ष विभव को दर्शा रहा है और जो y अक्ष है वो आवेश की मात्रा को। और ये दोनों हमने संधारित्र में ही पढ़ा है कि जो विभवांतर है या आवेश है वो विभव के समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये बच्चों कि जब हम आवेश का मान बढ़ाएंगे यानी आवेश में वृद्धि करेंगे तो विभवांतर में भी वृद्धि होगा। मान लेते हैं किसी क्षण मानते हैं बच्चों, जैसे हमने मान लिया कि किसी क्षण विभव में वृद्धि यहां हुई, मतलब आवेश में, तो विभव में भी उसी क्षण भैया यहां कहीं पर वृद्धि होगी, है ना। जब इसके बीच में बच्चों हम खींचेंगे ग्राफ, इसके बीच में अगर हम इसको एक डैश डैश करके इस तरह से बढ़ाते चले जाएं और इसमें भी हम क्या करें, इसको इस तरह से यहां बढ़ाएं। ठीक, तो ये यहां पर मिल रहे हैं। अगर हम इनके बीच में एक सरल रेखा खींचे तो ये मिल जाएंगे, है ना, ये मिल जाएंगे। अब भाई चूंकि ये क्यों है तो इधर भी बच्चों जो होगा, ठीक, ये क्या है, आवेश को दर्शाएगा। अब इसको हम बिंदु दे देते हैं, माना इसका नाम यहां पर हम A दे देते हैं, इसको B दे देते हैं। ठीक, और यहां पर तो हमने इसको O माना ही है। ठीक,
अब देखिएगा यहीं से सारा खेल खत्म हो जाएगा। ठीक, मानने वाली चीजें समझ में आया। अगर थोड़ा आपको लिखना है तो लिख लेंगे बच्चों कि माना x और y अक्ष हैं, ठीक, और ये बिंदु O पर मिलते हैं। ठीक, x अक्ष विभवांतर को दर्शाता है और y जो अक्ष है वो आवेश की मात्रा को दर्शाएगा। ठीक, जब हम आवेश और विभव के बीच में एक ग्राफ खींचते हैं, यानी जब इसमें वृद्धि होगी, एक ग्राफ खींचते हैं, तो इसका जो पथ होगा एक सरल रेखा में होगा। अब उसके बाद यहीं से हम क्या निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा। चलिए लिखेंगे बच्चों, स्थितिज ऊर्जा बराबर, एकदम ध्यान समझना, इधर थोड़ा लिख देते हैं, स्थितिज ऊर्जा बराबर, स्थितिज ऊर्जा, ठीक, ऊर्जा बराबर जो हो जाएगा बच्चों त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब यहां से भाई देखिए, भाई इसको दर्शाते किससे हैं, स्थितिज ऊर्जा को बच्चों U से दर्शाते हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, 1/2 होता है बच्चों आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, आधार गुणे ऊंचाई ये फार्मूला होता है। ठीक, यहां से हम लिखेंगे U बराबर 1/2, आधार क्या माना है बच्चों, आधार दर्शा रहा है V की मात्रा को, और उसके बाद ऊंचाई किस चीज को दर्शा रहा है, देखिए उधर भाई ऊंचाई क्या है, Q है। ठीक, ये हो जाएगा। बट हमें एक चीज पता है, चूंकि Q बराबर होता है C इंटू V। अब कहोगे कहां से आया, अरे पता है ना भाई C बराबर Q/V होता है, तो Q बराबर CV हो गया बच्चों, है ना, यहीं से मिला है अपने को। हमने इसमें कहीं से एक्स्ट्रा थोड़ी ना लाया है इसको। देखिए अब देखिए इसमें होगा क्या, U बराबर, ठीक, इसमें एक मिनट इधर थोड़ा लाइन खींच देते हैं। चलिए U बराबर जब लिखेंगे बच्चों 1/2, ठीक, अब उसके बाद Q के स्थान पे C इंटू V रख देंगे, तो V एक ऑलरेडी है, तो ये CV² हो जाएगा। तो ये आपका एक फार्मूला आ गया, स्थितिज ऊर्जा बराबर, स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 CV²। ये धारिता और विभवांतर के पदों में है। अब यहां से अगर हम अलग अलग पदों में निकालना चाहेंगे, चूंकि अब देखिए यहां से होता है बच्चों V बराबर क्या होता है, Q/C होता है। भाई जब C यहां ले जाएंगे V यहां आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम इसको निकालना चाहेंगे तो ये कुछ इस तरह से, मेन तो आपका फार्मूला निकल आया, लेकिन ये कई पदों में होता है बच्चों। 1/2 भाई C है, अगर V के स्थान पे ये रखेंगे तो ये Q² हो जाएगा अपान C² हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम C को एक C से काट देते हैं, ठीक, तो U बराबर 1/2 ये हो जाएगा Q² अपान C, एक ये, यानी एक पदों में यहां से भी आ गया, यहां से भी हमारा एक फार्मूला आ गया, U बराबर 1/2 Q² अपान CV। और बाकी अगर एक देखना चाहेंगे तो एक तो ये U बराबर 1/2 Q इंटू V या V इंटू Q ये है। तो ये होता है आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र, है ना मजेदार। बहुत ही सिंपल है बच्चों, हमने बहुत इसका समाकलन के रूप से भी लगाते हैं, और भी विधियां हैं, लेकिन ये सबसे सस्ती विधि है, एकदम मक्खन हलवा है। ठीक, इसे आप केवल एक बार प्रैक्टिस करेंगे, फटाक से आपके दिमाग में चीजें स्टोर हो जाएंगी। ठीक, चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए हो गया बच्चों, अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो अब हम यहां से शुरुआत हो जाती है न्यूमेरिकल की, ठीक, क्योंकि इसमें सारे टॉपिक फिनिश, टाटा बाय बाय। अब यहां पर है न्यूमेरिकल, कह रहा है कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेमी है, ठीक, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या, ठीक, तो ये बच्चों आप मान लेते हैं हम कि R बराबर, त्रिज्या क्या कह रहा है, 9 सेमी है, तो भाई मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 9 × 10⁻⁴
माइनस का 2 मीटर। आगे सवाल में कह रहा है इसकी धारिता, ठीक, इसकी धारिता तथा उस आवेश की गणना कीजिए जिससे इसका विभव 1000 वोल्ट हो जाए। यानी जो V का मान है बच्चों वो कितना है, 1000 वोल्ट है। तो कह रहा है इसकी धारिता व आवेश की गणना करना है। अब धारिता निकालेंगे कैसे? धारिता तो हम निकालेंगे बच्चों, क्योंकि गोलाकार चालक, अब गोलाकार चालक की बात हुई है तो याद करो अभी विलगित गोली चालक की धारिता निकाले हैं बच्चों, तो यहां पर हम निकालेंगे गोली चालक की धारिता। गोली चालक की धारिता, ठीक, गोली चालक की धारिता होता है भैया, फार्मूला होता है रसगुल्लों, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, है ना, पता चला, इसका डेरिवेशन अभी करवाया है। C बराबर क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अब एक चीज देखिए, इसमें एक गलती मत करना रसगुल्लों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 के घात 9। अगर हम इसको उलट देंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर देंगे तो भाई ये 1 में हो जाएगा। क्लियर हुआ? इतना तो हो जाएगा, इतना याद है ना। ये चीज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जब ये है तो भाई जाहिर सी बात इसको अगर ये वहां कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगा, है ना, ये चीज नीचे आ जाएगा, नीचे उतर जाएगा। तो वही चीज इतने के स्थान पे हम इसको रखेंगे, ये तो हो जाएगा C बराबर इसके स्थान पे रखेंगे 1/9 गुणे 10 के घात 9 हो गया। और R का मान कितना है बच्चों, 9 गुणे 10 के घात माइनस का 2 हुआ, ठीक, 9 गुणे 10 के घात माइनस का 2 हो गया है। कटने वाली जो चीजें हैं काट दो, एक 9 से 9 कट गया, तो C बराबर कितना आया बच्चों, ये ऊपर चला जाएगा तो 1 गुणे 10 के घात, 1 गुणे 10 के घात कितना हो जाएगा भाई, ये माइनस का 9 है, ऊपर जाएगा, सॉरी प्लस का 9 है, ऊपर जाएगा माइनस का, तो 9 2 11, 10 के घात माइनस 11 किसमें आएगा, फैराड में। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये है धारिता। अब कह क्या रहा है कि आवेश की भी गणना करना है, यानी अपने को Q का मान भी चाहिए। तो भाई Q बराबर क्या होता है, C इंटू V, ठीक, बताया ना उसी फार्मूले से, Q बराबर C इंटू V हो जाएगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। Q बराबर C का मान निकाला है 1 गुणे 10 के घात माइनस 11, या केवल 10 के घात माइनस 11 रखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब V का मान है 1000 वोल्ट, ठीक, तो ये बन जाएगा भैया Q बराबर क्या बनेगा रसगुल्लों, यहां से 10 के घात 3, भाई 3 इसमें कम कर दीजिए, तो ये 1 गुणे 10 के घात माइनस का 8, इतना कूलाम। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हम C का मान और Q का मान निकाल सकते हैं, है ना मजेदार, बेहद लाजवाब न्यूमेरिकल है, इसलिए अच्छे से बच्चों इसको अपने दिमाग में संजोकर रख लेना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए हो गया ना, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अगला है, यह भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। एक 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर